जी, वाराणसी से जुड़ा हुआ क्या विवाद है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया? कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई और अभी क्या स्थिति है? वो जो विवाद है बेसिकली 1991 में एक सूट फाइल हुआ। एंशियंट आइडल के नाम की पार्टी एक थी, उसने एक सूट फाइल किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रेमिसेस का पोजीशन ले लिया जाए और मस्जिद यहाँ से हटा दी जाए। उसको वक्फ बोर्ड ने और साथ ही साथ इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की है, इन्होंने ये कहते हुए चैलेंज किया कि ये सूट की प्रोसीडिंग चल ही नहीं सकती, इसलिए कि जो नया वाला 91 का एक्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस जहाँ पे जिस स्थिति में जिस कंडीशन में थी उसको वहीं रहने दिया जाएगा। कोई उसमें इस तरह का कोई भी विवाद किसी भी कोर्ट में अगर चल भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद का विवाद, चूंकि वो 15 अगस्त 1947 से पहले से चल रहा था, इसलिए उसको उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने पार्टली अलाउ किया, पार्टली खारिज किया। अच्छा, ये दो एप्लीकेशन पड़ी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और इंतजामिया कमेटी, दोनों ने करीब करीब सेम आइडेंटिकल ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज किया था उस सूट की प्रोसीडिंग। दोनों यहाँ चले आए हाई कोर्ट, यानी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी। हाई कोर्ट से वो सूट की प्रोसीडिंग स्टे हो गई। जब वो स्टे हो गई उसके बाद चल रहा था, फिर प्लीडिंग्स का एक्सचेंज हो रहा था, ये हो रहा था, वो मैटर पेंडिंग रहा। इस बीच में सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया एशियन रिसरफेसिंग का, जिसके बेसिस पे लोअर कोर्ट ने ये कहा कि आपका स्टे खत्म मान लिया जाता है और अब आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए। उस ऑर्डर को फिर वक्फ बोर्ड ने और इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वो ऑर्डर भी स्टे हो गया और उसके ऊपर फिर जनवरी 2021 में सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 3 महीने चली और 15 मार्च को उसमें जजमेंट रिजर्व हो गया। जजमेंट रिजर्व होने के बाद अब यह था, वेट किया जा रहा था कि जजमेंट आएगा। इन द मीन वाइल सिविल जज सीनियर डिवीजन जो वाराणसी के थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया 8 अप्रैल को कि साहब इसका जो है सर्वे कराया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से खुदाई कराई जाए या जो भी जैसा हो, साइंटिफिक हो, जो ये हो, ये सब कराया जाए। तो उसके अगेंस्ट हम लोग फिर आए हाई कोर्ट में कि साहब एक तो स्टे चल रहा है, आप स्टे के रहने के बावजूद इस तरह का ऑर्डर कोर्ट बिलो नहीं कर सकता। सेकेंडली, जजमेंट इसमें ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। मेन इशू अभी ये तय होना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये सूट चल सकता है कि नहीं। अगर ये सूट ही नहीं चल सकता तो फिर फर्दर कुछ भी आप चाहे खुदाई कराए, चाहे आप कुछ कराए, वो सब इलीगल है। तो पहले ये इशू तय हो जाने दीजिए, हाईकोर्ट में जजमेंट रिजर्व्ड है, तब होता। तो हाईकोर्ट ने वो भी स्टे करके अब सब रिटे एक साथ क्लब होकर के बहस उसमें चल रही है और नेक्स्ट डेट 9 तारीख लगी हुई है और उम्मीद यह है कि हो सकता है कि ये इसी 1 आध महीने में अब ये मामला तय हो जाए। ये है पोजीशन इसकी, जो एग्जैक्ट अभी तक जो प्रोसीडिंग में जितना शॉर्ट में हो सकता है तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये बताइए कुल कितने पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, कुल कितनी रिट हैं और उनमें क्या कुछ कहा गया है, कितने तरीके? देखिए, पहला तो इशू की सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है। जो 98 में एप्लीकेशन खारिज हुई उसमें 2 रिटें, एक वक्फ बोर्ड की, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, एक इंतजामिया कमेटी, 2 रिटें यहाँ पेंडिंग है। फिर मेन वही रिटें हैं। उसके बाद जब 2019 में ये ऑर्डर हुआ कि साहब स्टे वैकेट मान लिया जाए, तो स्टे उन सब में था, उन दोनों में भी था, दोनों में रिटों में था, तो उनका भी स्टे, जब सब स्टे खत्म माना गया तो उन लोगों ने फिर चैलेंज किया। इंतजामिया कमेटी ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फिर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो फिर स्टे हो गया। वो स्टे होकर के जजमेंट रिजर्व हुआ 15 मार्च को। उसके बाद कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि साहब वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई करे, खुदाई करके उसकी पूरी वो करे। फिर 2 रिटें फाइल हुई उस ऑर्डर को चैलेंज करने, सर्वे वाले ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। वो अब ये पोजीशन ये है कि 3 इशू एक ही है, सूट, मेन सूट 610 सन 91। बाद में उसके अलग अलग जो लोअर कोर्ट में जैसे ऑर्डर होते चले गए तो उसके हिसाब से यहाँ चैलेंज होते चले गए। इस वक्त 3 रिटें वक्फ बोर्ड की तरफ से, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से,
3 रिटें इंतजामिया कमेटी की तरफ से पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, सबकी सुनवाई एक साथ हो रही है और उसी की 9 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। अच्छा, मूल विवाद या मूल जो वाद दाखिल किया गया था वो किसकी तरफ से दाखिल किया गया था, कहाँ दाखिल किया गया था और क्या कुछ उसमें कहा गया था? वो तो बनारस में मूल विवाद दाखिल किया गया था, यही बात थी उसमें कि जो वहां पे मंदिर है उस मंदिर का पोजीशन हमको दिलाया जाए और मस्जिद वहां पे इलीगली बनाई गई। इसको लेकर के स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के नाम से एक पार्टी है जिन्होंने डेटी अपने आप को क्लेम करते हुए सूट फाइल किया था, वही हैं मेन कंटेस्टिंग पार्टीज। बाकी और जो इंडिविजुअल थे उसमें बहुत से मर गए इस बीच में, बहुत से इंटरेस्टेड नहीं होंगे या जो भी हो, बहरहाल मेन वही उन्हीं की तरफ से आते हैं लोग यहाँ कंटेस्ट करने। अच्छा, ये बताइए, जो विवादित स्थल है कितनी जमीन का विवाद है, कहाँ पर है ये जमीन और बहुत ज्यादा वर्तमान स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा जमीन तो अब मस्जिद के पास बहुत ज्यादा जमीन है नहीं, जितना है मस्जिद का प्रेमिसेस है और उसका जो लॉन है थोड़ा सा वो खुला एरिया जो है वही उनका है एरिया, और उसी एरिया अब वो उस एरिया को ये लोग कहते हैं कि इसको भी यहाँ से हटा लीजिए। उन लोगों का क्लेम ये है कि इसको भी यहाँ से हटाया जाए। तो ये एरिया मुश्किल से 1500 गज 1200 गज होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और बाकी वहां पे अब एग्जैक्ट सिचुएशन जो है ये वहां पे आप जब सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितना एरिया है। मेरे हिसाब से शायद 1200-1500 गज से ज्यादा जमीन वहां पे है नहीं मस्जिद के पास। अच्छा, ये काशी विश्वनाथ परिसर के पास ये विवादित जगह है, तो क्या जो विवाद चल रहा है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से या मंदिर के लोगों से चल रहा है या किससे चल रहा है? मंदिर के लोगों ने तो आज तक कभी कोई कंट्रोवर्सी उनकी तरफ से हुई ही नहीं। वो तो पूरी तरह से यानी इस पूरे विवाद में वो एक तरह से न्यूट्रल हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। बल्कि जैसा हमको पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले जो एक पोर्शन जो मस्जिद के पास था, मस्जिद से मिला हुआ एक एरिया था, उसके ऊपर CISF का कैंप लगा हुआ था बहुत पहले से। वो गवर्नमेंट ने इनसे ये कह करके कि अभी जब ये टेम्परेरी, जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है हम लगाएंगे, ये हमारा कैंप रहेगा पुलिस का, वो वहाँ कैंप लगा हुआ था, उसको परमानेंटली पुलिस ने चाहा कि परमानेंटली मिल जाए, तो उसको उसके बदले में हमको लैंड जो है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने दूसरी जगह पे दिया है। यानी इंतजामिया कमेटी को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने दूसरी जगह जमीन दिया। तो अगर इनके बीच में वो आज तक इस डिस्प्यूट में वो लोग, उनकी न काशी विश्वनाथ कमेटी न किसी तरह के उनका कोई पदाधिकारी कोई भी इसमें अभी तक सामने नहीं आया। ये लोग जो आ रहे हैं ये सब बाहरी लोग। अब इनका क्या इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या जो भी है, ये मतलब मस्जिद कमेटी का विश्वनाथ मंदिर से किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया। यानी हिस्ट्री, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप अगर अपने रिसर्च कीजिए कि क्या इन दोनों के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हुआ है, कभी नहीं हुआ। वो पूजा अर्चना आज भी लगातार चली जा रही है सब जगह, जिसको जैसे जो भी, वहां पे नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, और सब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। दोनों कमेटीज एक दूसरे की हेल्प भी करती, जहां कहीं भी कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, भीड़ है या कुछ इस तरह का कोई भी अगर टेक्निकल कोई इश्यू उठा, एक दूसरे की हेल्प करते। तो किसी तरह का कोई विवाद इन दोनों के बीच में नहीं है। ये तो कुछ बाहरी लोग हैं जो अपना कुछ जो भी इंटरेस्ट हो, आई कांट से एनीथिंग। अच्छा, जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें आपकी तरफ से यानी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से क्या दलील दी गई है? सिंपल सी बात है, वही दलील कि ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं है। 15 अगस्त 1947 को इनके सूट के हिसाब से ही 300-400 साल पहले मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना ली गई। एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस था वो बनाए रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर उसको तब्दील करने के लिए कोई सूट फाइल हुआ है तो वो सूट भी नहीं मेंटेनेबल माना जाएगा, वो सूट ऑटोमेटिकली खत्म मान लिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में
जब सूट में आप खुद कह के आ रहे हैं कि 400 साल पहले, कोई गलत हो या सही हो, 400 साल पहले इसका वो चेंज कर दिया गया कैरेक्टर और मंदिर से मस्जिद बना लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 पे वहां पे मस्जिद थी, तो फिर वो एक्ट का एप्लीकेशन अगर हुआ तो मस्जिद वहां थी, तो आपका सूट ही नहीं मेंटेनेबल। सिंपल सा हम लोगों का आर्गुमेंट ये है, कोई इसमें किसी तरह की कोई बहुत एम्बिग्विटी नहीं है, कोई वो नहीं है। ये सब अच्छा, ये उनकी ही प्लीडिंग से, उनके ही सूट की प्लीडिंग से ये पता चलता है कि 15 अगस्त 1900 यानी सूट फाइल करने के 300 साल पहले ये था, वहां पे थी। मंदिर के पहले यानी इंडिपेंडेंस के पहले एक सूट भी चला, जो डीएम ने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। उसमें भी इंतजामिया कमेटी थी, वो सूट 1942 में डिसाइड हुआ, फर्स्ट अपील हाई कोर्ट से तय हुई। वहां भी कहीं भी हर जगह ये है कि ये मस्जिद है, इसको कैसे वहां पे वो ये था कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप। 1939 का एक सूट था, उसमें नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ये उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिया। उसके बाद हाईकोर्ट चला, हाईकोर्ट ने भी उसमें कुछ मॉडिफाई करके, तो 1947 में 15 अगस्त को वहां पे मस्जिद थी, तो वो सूट आपका मेंटेनेबल नहीं है। बेसिक ग्राउंड जो है वो ये। अच्छा, अभी जो सर्वे चल रहा है ये किसके आदेश पर चल रहा है? क्या इस मामले में भी हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया हुआ है या क्या कुछ है कि ये लोअर कोर्ट के आदेश पर सर्वे? ये सब लोअर कोर्ट के आदेश पर है, कोई हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया। हाई कोर्ट ने तो स्टे किया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से स्टे जो सर्वे का है वो स्टे किया है। ये तो इंक्रोच करके सिविल जज जो है वो ऑर्डर पास कर रहा है, हाई कोर्ट के ऊपर बैठ करके ये ऑर्डर कर रहा है। ये तो वो कंटेम्प्ट कमिट कर रहा है, इसको तो ये करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब करा है तो करा है, वो तो ये वो जाने उनका, और कैसे हो रहा है ये अपना वो लोग समझेंगे। इस अहम मुकदमे में विवाद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष से लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस मामले को अगर अदालत में कानूनी पेचीदगियों के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई तो शायद मामला बिगड़ सकता है। बेहतर यह होगा कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर इस विवाद का कोई हल निकाल लेते हैं तो वो देश व समाज दोनों के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।